द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रजूर रहमान और आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। मधेपुरा जिला के शिक्षा विभाग की एक बार फिर से पोल खुलकर सामने आ गई है। मधेपुरा के उदा किशनगंज के हरिहर साहा महाविद्यालय भवन की छत आज अचानक जमीन पर गिर गई। वो तो गनीमत रहा कि जिस वक्त यह हादसा पेश आया उस वक्त उस कमरे में कोई नहीं थी, नहीं तो शिक्षा विभाग की यह लापरवाही एक बड़े हादसे की सबब बन सकती थी। बिहार का यह दुर्भाग्य कहिए कि यहां जब तक कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आता और या उस हादसे में इंसानों की जानें नहीं जाती, तब तक ना तो सरकार की नींद खुलती है और ना ही नौकरशाहों। मानो जैसे जानबूझकर किसी बड़े हादसे के इंतजार की तलब लिए बैठे हैं ये लोग, और जब हादसा पेश भी आता है तो आनन फानन में सिर्फ खाना पूर्ति के लिए पत्राचार का दौर शुरू हो जाता है और फिर कुछ समय के साथ ही उसे ठंडे बस्ते में डालकर फिर से सभी सो जाते हैं। आपको बता दें कि उदा किशनगंज अनुमंडल मुख्यालय में महज कुछ ही दिनों पहले ही एक नेशनल डीएवी पब्लिक नामक एक निजी स्कूल के भवन का जर्जर छज्जा नीचे स्नान कर रहे मासूमों पर गिर गया था, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी और कई बच्चे जख्मी हो गए। अभी यह जख्म भरा भी नहीं था कि एक और मामला सामने इस रूप में आ गया। मालूम हो कि उदा किशनगंज मुख्यालय स्थित बीएन मंडल विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई हरिहर साहा महाविद्यालय के जर्जर भवन का छत आज अचानक धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरी। संयोग रहा कि उस वक्त उस कमरे में कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं थे, जबकि हर रोज उस कमरे में कॉलेज के कर्मचारी बैठकर काम किया करते थे। लेकिन भवन का छत गिरने के वक्त एक भी कर्मचारी उस कमरे में मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में जब कॉलेज के प्रोफेसर से पूछा गया तो प्रोफेसर मेहदी सरवर बताते हैं कि यह अनुमंडल क्षेत्र का एकमात्र सरकारी महाविद्यालय है। कॉलेज का भवन काफी पुराना है। भवन की जर्जरता को लेकर कई बार महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा विश्वविद्यालय और सरकार को अवगत कराया गया है, लेकिन कॉलेज की व्यवस्था की सुधि अब तक किसी ने नहीं ली। नतीजतन मंगलवार को जर्जर भवन का छत अचानक भरा भर करके जमीन पर गिर गई। मालूम हो कि इससे पहले 12 जुलाई को उदा किशनगंज अनुमंडल स्थित नेशनल डीएवी पब्लिक स्कूल के पुराने भवन का छज्जा गिरने से 3 बच्चे गंभीर हो गए, जिसमें एक बच्चे की मौत इलाज के दौरान सिल्लीगुड़ी में हो गई, जबकि 2 बच्चे की हालत उस वक्त काफी गंभीर हो गई थी। इतने बड़े हादसे के बाद भी शिक्षा विभाग उदासीन बना हुआ है। कार्रवाई के नाम पर शिक्षा विभाग ने 12 जुलाई को ही आनन फानन में एक पत्र जारी कर पुराने जर्जर बिल्डिंग को नियमानुसार सभी स्कूल के प्रधान को तोड़कर उसे नए भवन बनाने का निर्देश जारी किया था। पत्र महज खाना पूर्ति जैसा लगा। शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूलों की व्यवस्था की जांच नहीं कराई गई। अगर स्कूल की जांच होती तो गड़बड़ी जो थी वो सामने आती और वो दूर भी होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतना ही नहीं, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद निजी स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई के बजाय पुनः स्कूल खोलने की छूट दे दी गई, जिस पर सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह बना कि जिस वजह से स्कूल में हादसे हुए उसे फिर से दोबारा खोलने की छूट दे दी गई। लोग शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर सवाल भी उठा रहे हैं, वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी इस मामले पर मौन बने हुए। हरिहर साहा महाविद्यालय की बात की जाए तो यह वर्ष 1956 का कॉलेज है। भवन पुराना होने के कारण काफी जर्जर हो चुका है। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को हमेशा किसी हादसे का अंदेशा लगा रहता है। मजबूरी में सभी स्कूल का काम भय के साए में चल रहा है। यदि कॉलेज की दशा पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वक्त में बड़े हादसे से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। मैं सरवर मेहदी
सहायक प्राचार्य उर्दू विभाग हरिहर साहा महाविद्यालय उदा किशुनगंज। महाविद्यालय की जर्जर स्थिति के बारे में सभी लोग लगभग अवगत हैं और बार बार महाविद्यालय के जर्जर भवन के संबंध में आला अधिकारियों तक और यूनिवर्सिटी तक सूचना दी गई है। और महाविद्यालय के 2-3 भवन हैं जिनकी छत पहले गिर चुकी है और हाल ही में अभी कल यह घटना हुई कि एक कमरे का छत वो भी गिर चुका है, जिसमें हमारे एक कर्मचारी बैठते भी थे। संयोग से वो उस समय वहाँ नहीं थे, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। और इस संबंध में हमारे कुलसचिव महोदय को भी मौखिक सूचना टेलीफोन के द्वारा दी जा चुकी है कि कमरे की छत गिर चुकी है। भविष्य में लिखित सूचना भी यूनिवर्सिटी को दे दी जाएगी जल्द ही। और ये छत गिरने कब की घटना? ये कल घटना है, लगभग 11-12 बजे के बीच में कमरे की छत गिर चुकी है। कोई हताहत नहीं हुई सर? नहीं, ये तो संयोग की बात थी, वरना एक कर्मचारी हमारे उस कक्ष में बैठते हैं, उनका टेबल है, चेयर है एक कोने में, वो उस समय वहाँ नहीं थे और संयोग से वह हिस्सा भी उसकी छत पूरी वहाँ तक नहीं गिरी है, लेकिन बाकी छत पूरी तरह गिर चुकी है।